एक व्यापारी के घर में एक बाहर से चूहा आकर रहने लगता है। जब वह व्यापारी के घर में रहने लगता है तो उसमें एक बिल बनाकर आराम से रहने लगता है, क्योंकि व्यापारी का व्यापार ही खाने पीने की वस्तु का था, इसलिए व्यापारी के घर में खाने पीने की कमी तो थी ही नहीं, जिससे चूहे का जीवन आराम से गुजर रहा था। मगर चूहे अपने स्वभाव के अनुसार जितना खाता उससे कई गुना ज़्यादा व्यापारी का नुकसान कर देता था। इसलिए एक दिन वह देखा कि व्यापारी की पत्नी थैले से कुछ बाहर निकाल रही है। चूहा ने सोचा शायद कुछ खाने पीने की स्वादिष्ट वस्तु होगी। यह सोचकर वह उत्सुकतापूर्वक उस थैले को देखने लगा। तभी व्यापारी की पत्नी ने उस थैले में से एक चूहादानी को बाहर निकालती है। वह चूहेदानी चूहे को पकड़कर घर से बाहर फेंक देने के लिए लाई थी। चूहा आने वाले खतरे को भांप लेता है और वह व्यापारी के पाले हुए कबूतर के पास जाता है और सारी घटनाक्रम को बतलाता है। कबूतर चूहे की बात को सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, मुझे कौन सा चूहेदानी में फंसना है और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इस बात से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। तुम जाओ कहीं और जाकर अपनी विपदा रोना। निराश होकर चूहे ने व्यापारी के पाले हुए मुर्गे से जाकर सारी बात बतलाता है। मुर्गा भी चूहे की खिल्ली उड़ाते हुए कहता है, जा भाई जा, यह मेरी कोई समस्या नहीं है। हताश और निराश चूहा व्यापारी के पालतू बकरे को जाकर सारी बातें बतलाता है। इस पर बकरा तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है और चूहे की मदद करने की बजाय यह कहता है कि चूहा बेटा, अब तू गया काम से। समय बीतता है, धीरे धीरे संध्या होती है और फिर रात हो जाती है। व्यापारी की पत्नी चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानी को अंधेरे में लगाती है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चूहेदानी में एक जहरीला सांप फंस जाता है। जब चूहेदानी खटाक की आवाज़ करता है तो व्यापारी की पत्नी खुश हो जाती है। वह सोचती है कि आज समस्या से मिल गई छुटकारा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। और यह कहकर वे चूहेदानी की ओर दौड़ जाती है और अंधेरे में चूहे की पूंछ समझकर वह सांप की पूंछ को पकड़कर बाहर निकालती है। तभी विषैला सांप व्यापारी की पत्नी को डस लेता है, जिससे व्यापारी की पत्नी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। अब वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य आते हैं और कहते हैं कि तुरंत इसे कबूतर के सूप को पिलाया जाए। अब क्या था, कबूतर को पकड़ा जाता है और कबूतर अब पतीले में उबल रहा था। सुबह यह खबर सुनकर व्यापारी के रिश्तेदार पत्नी को देखने के लिए आ जाते हैं, जिसके प्रबंध में मुर्गे को भी काट दिया जाता है और कुछ दिन बाद व्यापारी की पत्नी का तबीयत ठीक हो जाता है। तो इस खुशी में व्यापारी शुभचिंतकों के लिए एक दावत रखता है, जिसमें बकरे को भी काट दिया जाता है। यह सब कुछ घर छोड़कर जा चुके चूहा चुपचाप दूर से देख रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी की समस्या को हल नहीं कर सकते तो हमें उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। और हाँ, अगर आपको कोई अपनी समस्या बताए तो थोड़ी देर रुककर उस समस्या को सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही समाज के अंश है। तो यह था आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। हाँ, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।